इससे पास गजा अल्लाह ही करे ये तेरी बीमार दो इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ हयात आती है खजा में अशरत आम में गुल हाल बुलबुल और है रंगे गुलिस्तान देख। इस आशियाने में 3 कमरे बनाए हैं इन लोगों ने और इन 3 कमरों में 3 कुंबे रहते हैं और इन 3 कुंबों में 25 अफराद जो है इसी आशियाने में गुजारे। अगर हमें ज़मीन किसी ने इमदाद के ज़रिए पे दी हुई, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती। गवर्नमेंट को इतना एहसास भी नहीं आता है हमारे ऊपर। 6 साल से हमें ऐसे ही रह रहे हैं, हम दूसरों के घरों में रह रहे हैं 6 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं फैसल भट्ट। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद है लतीफ़ाबाद में, जो कि बारामूला से चंद किलोमीटर ही दूरी पर वाक़ा है। लतीफ़ाबाद कालेबंद में हम इस वक्त मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ये जगह जो है वीरानी के मंजर पेश कर रहा है। एक दफ़ा था इस जगह पर एक बस्ती हुआ करती थी। जी हाँ, 2016 की हम बात कर रहे हैं। 2016 में यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी और इस वक्त ये जगह वीरानी के मंजर पेश कर रहे हैं। क्या कुछ माजरा है, कैसे हुआ ये सब, हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बख्शी साहब की जब हुकूमत थी यहाँ तो इसका नाम था खुडपुरा। यह यानी कि कश्मीर में पहला गांव था जो नीचे धंस रहा था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें गवर्नमेंटें बोलती रही कि हम आपको मुंतकिल कर देंगे किसी जगह, मगर वैसा नहीं किया गवर्नमेंट ने हमारे साथ। बिल आखिर हमारा कुछ नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट आई तो झूठे वादे देकर हमको खुश करती रही कि हम आपको किसी जगह मुंतकिल करेंगे। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? मतलब ये जब हमें 2016 में ये हुआ उस वक़्त पीडीपी की हुकूमत थी और हमारा ही रिश्तेदार, मैं ये नहीं बोलता हूँ तफसील से, तो वैसे सच बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि वो रिश्तेदार था, पार्लियामेंट मेंबर था और उसी का भतीजा वो भी रिश्तेदार है। उसने कसम खाकर बोला कि बहुत आदमियों के सामने कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन आ जाए असम्बली का, अगर हमारी गवर्नमेंट होगी, और किबले की तरफ रुख करके जावेद हसन बेग ने तकरीबन 50 आदमियों के सामने बोला कि मैंने एक लैंड देखा है और जो जो यहाँ बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं मैं उनको बसाऊंगा। बिल आखिर जब इसका खात्मा ही हो गया, यहाँ 14 मकान बिल्कुल मिट्टी के नीचे आ गए। हमने माना कि तगाबुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जी हाँ नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं लतीफ़ाबाद बारामूला की, जहाँ की मुकीन पिछले 5 साल से बेआसरा और बेसहारा बगैर छत खुले आसमान तले जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से आस लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी दर्द रसी हो सके। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि साल 2016 में लतीफ़ाबाद का पूरा गांव 14 मकानात समेत जमीन बुर्द हुए थे। सारे मकान, गौ खाने, जमीन जायदाद जमीन के अंदर दफन हो गए। तभी जिला इंतजामिया बारामूला ने इन बेघर कुंभों के लिए घर बनाने का ऐलान किया था, जब पीडीपी के उस वक्त के एमएलए जावेद हसन बेग ने हुकूमती सतह पर यह वादा किया था कि जिला इंतजामिया बहुत जल्द इन बेघर हुए कुंभों के लिए बहुत जल्द पुख्ता मकान बनवाने की वादा बंद है। लेकिन ये वादा आज तक वफा न हो सका, ना पुख्ता घर बन सके और ना ही कोई मसीहा इन गरीबों की मदद करने के लिए सामने आया। कागजी खाना पूरी की गई, वादे किए गए, लेकिन उसूली तौर अमलन ना कोई मकान बन सका, ना किसी की मदद की गई। क्योंकि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। हम बच गए, हम उस वक्त बच गए, हमारे बच्चे भी बच गए, मगर इस वक्त जो जिंदगी गुजार रहे हैं हम, ये झूठे दावे दे रहे हैं ऑफिसर लोग जो ऊपर हमारे सर पर बैठे हैं कि हम ये कर रहे हैं गरीबों के साथ। क्या 6 साल में नहीं? इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ हयात आती है खजा में अशरत आम में गुल हाल बुलबुल और है रंगे गुलिस्तान देख कर, ये वो वाक़ा मैं सुना रहा हूँ कि जब 2016 में मीडिया आई और अफसोस किया और मीडिया वाले भी यहाँ रोए हमारे लिए। नाज़रीन किराम, अगरचे 2016 के उस लैंडस्लाइडिंग के बाद इन्होंने एक आशियाना बनाया था और इस आशियाने में
3 कमरे बनाए हैं इन लोगों ने, और इन 3 कमरों में 3 कुंबे रहते हैं, और इन 3 कुंबों में 25 अफराद जो है इसी आशियाने में गुजारा करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस आशियाने को दिखाए कि कितने कमरे हैं इस आशियाने में, और कितने अफराद रहते हैं यहाँ पे। कुल मिला के 3 कमरे हैं इस आशियाने को, और 3 कमरों में 25 अफराद रहते हैं। जी हाँ, ये आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये एक कमरा है जिसमें ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जहां एक आरजी कच्चे मकान में एक एक कमरे के अंदर जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर 2-2, 4-4 खानदान बेबस व मजबूर बदतरीन हालात में जिंदगी के दिन काट रहे हैं। जहां मकान बगैर छत के ना कोई खिड़की और ना कोई रोशनदान है। हालांकि लतीफाबाद के दर्द दिल रखने वाले हाजी मोहम्मद सलीम बेग एक बुजुर्ग ने बिला मुआवजा थोड़ी सी जमीन अतिया करके जब एक खानदान को बसाने और बनाने में मदद की, तो वही मौजूद एक दूसरे हमसाये ने आमदरफ्त के लिए रास्ता ही रोक दिया, जिस वजह से ये गरीब खानदान फिर जुल्म का शिकार होकर जालिम के हाथों की मार झेल रहा है। हम भी सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि वो कम से कम इन कम्बों का ख्याल रखे। 2016 की बात है, 2016 से ये लोग इसी आशियाने में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगरचे कई बार ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और पहली बार आई था, 5 बार हो गया था, यूं तुम ही से आई थी रे। किसके पास गजा अल्लाह ही करे। मैं बेचारी बीमार आ, 2 नुआ कराइयां, 2 नास गईयां, जगह नहीं है के करा सी। क्या जिला इंतजामिया बारामूला सामने आकर इस बेघर कुंबे की अमलन मदद करके एक मजलूम इंसान को जुल्म व जबर से निजात दिलाने में अपना रोल अदा करके गरीब की दुआओं से अपना दामन भर सके? शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कश्मीर क्राउन के लिए वानी मुशर्रफ और फैसल भट्ट की ये खास रिपोर्ट। देखो, आपने इस वक्त इधर मौका किया तो देखा कि कमरा किस साइज़ का है और कितने आदमी रह रहे हैं कमरे में। तो अब 6 साल हो गए मुझे यही ठोकरें खाते। अब हमें एक आदमी रिश्तेदार है, उसने ज़मीन इमदाद किया। अभी इमदाद के तौर पर पैसा तो देना है, लेकिन इमदाद के तौर उसने किया कि जाओ ज़िंदगी बसर करो। तो जब हमने उधर रास्ता था, उधर एक कब्र थी, ये झूठ नहीं है, कब्र थी, मगर उसके सिवा रास्ता था, 3-4 फुट रास्ता था। लेकिन जब हम एक दिन लकड़ी लेकर गए उधर, दूसरे दिन हम फिर गए उधर, बनाया शेड दिन को, रात को हम वापस आ गए। तो रात सुबह जाते हैं तो रास्ता बंद ही था, और बनावटी कब्रें उधर 4 बना दी थी। तो हमने अपनी हाथ में कानून नहीं लिया, हमने सोचा इधर झगड़ा होगा, क्या फ़ायदा है। जब हम आगे पहुँचे ऑफिसर के पास, उनने पूछा हमें ये किसने किया बंद। हमने सच्चाई बात बोली कि हमने कोई देखा नहीं, आपको कोई शक शुबा। हमने कहा शक शुबा क्या है, जब करेगा कोई तो इधरी का करेगा, बारे मुल्क का तो कोई नहीं आकर करेगा, शहरी का कोई नहीं करेगा, हीवन का कोई नहीं करेगा, किया होगा तो काले मन के लोगों ने किया। तो मसला इस तरह की है कि हम बहुत मजबूर है, या तो हम खुदकशी करने पर तैयार हैं, उसका जिम्मेवार सरकार है। सरकार इतनी कासर हो चुकी है कि जब अपनी चीज़ है सरकार को, अगर गवर्नमेंट लैंड है वो तो सरकार की चीज़ है ना, तो बहुत कासर है लेने में। हम कहते हैं कि हम अपनी जो ख़रीदी है असली ज़मीन, अब तो उसमें से रास्ता, मतलब उतनी ज़मीन छोड़ेंगे, हमें रास्ता दे दें। और एक भाई है हमारे साथ जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, और वो अभी मजदूरी कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहात रही है। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिजवान अहमद बेग है, मैं क्लास 10th स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी पढ़ाई जारी रख रहा हूँ, अपनी पढ़ाई 10th क्लास में हूँ। तो मैं यहीं रह रहा था। 2016 में हमारी स्लाइडिंग हुई है, यहाँ पे 14 मकान थे, और जहाँ यहाँ पे ये 6 मकान थे, और ज़मीन 2 जगह। उसके बाद 2016 के बाद यहाँ कोई नाम निशान नहीं रहा मकानों के। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ने पंचायत घरों में भेज दिया। हम पंचायत घर में रह रहे, फिर स्कूल में रह रहे, कुछ रह रहे लोग, तो स्कूल खुले वहाँ पे निकाल दिया, पंचायत घर से भी निकाल दिया। फिर भी अपने घर हमसाए में आए, वापस अपने गांव में हमसाए के घर में रहने में लगे। उसके हमसाए के घरों में कितना टाइम इंसान रहेगा। उसके बाद फिर निकल गए, आधे ने ज़मीन ली, आधे इसी तरह हैं जो कुछ नहीं ले सकते ज़मीन। तो मेरे अंकल हैं जिन्होंने अभी बात की,
تو انہوں نے آدھا کنال زمین لی, وہ بھی ان کو بڑے 2 بیٹے ہیں, اس لیے انہوں نے زمین لی, کیا ان کو بھی طاقت اتنی نہیں تھی زمین لینے کی. پھر میرے پاپا ان کے مکان میں رہ رہے ہیں ابھی, وہاں پہ 4 کمرے ہیں, 4 کمرے میں کیسے رہیں گے ہم. تو پھر ہم اس لیے گورنمنٹ سے اطلاع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں راستہ دیں. ہم نے زمین کسی نے امداد کے ذریعے دی ہوئی ہے, مدد کے ذریعے زمین دی ہوئی ہے کالا بان میں. وہ اگر وہ گورنمنٹ کی زمین ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں ہمیں راستہ لے کے دیتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کی زمین ہے, اپنی گورنمنٹ زمین لے اور ہمیں راستہ چھوڑے. ہمیں یہی گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل جائے وہاں پہ. اگر ہمیں زمین کسی نے امداد کے ذریعے پہ دی ہوئی ہے, گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں سکتی. گورنمنٹ کو اتنا احساس بھی نہیں آتا ہے ہمارے اوپر. 6 سال سے ہمیں ایسے ہی رہ رہے ہیں, ہم دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں 6 سال سے. ابھی کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ ارے میں ابھی انکل کے گھر میں رہ رہے ہیں, تو اسے ہم نے زمین امداد کے ذریعے کسی نے دی ہوئی ہے, مدد کے ذریعے کالا بان میں. وہاں پہ راستہ ہی نہیں مل رہا ہے, راستہ بند کر دیا گیا ہے. راستہ کنہوں نے بند کیا؟ تو وہیں کالے بان کے لوگوں نے کیا ہے کہ یہ زمین نہ لے سکیں یہاں پہ, یا یہ نہیں رہ سکیں یہاں پہ. وہ اصلی وہ گورنمنٹ کی راستہ ہے. وہ یون مسئلہ یہ کہ یہ بجار گمت بچر زمین دوز گمت مکان ساری مکان زمین دوز گمت. پتہ مجبور گمت, پتہ ترو میں زمین ہٹ بن, تک گھاس شیرٲیی وغیرہ وغیرہ. پتہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو روٚٹ تَتہِ زٔمیٖن تَمہِ پتہٕ تَتہِ کیو گامکیو کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ یہِ نمت. واریاہ مےٚ گوٚو 3 ؤری تَتہِ ہیٚچھمٕژ سۄ زٔمیٖن. تَتہِ ٲسۍ گاسہٕ چرٲیی وَتھ ٲس نہٕ ضروٗرت پیٚوان کینٛہہ. سُہ گاسہٕ چرٲیی پیٚو اَسہِ نِنۍ زٔمیٖنَس اَنٛدٕ کَنہِ یہِ أتھۍ سۭتۍ. تہٕ یِمن بِچارٮ۪ن چھِنہٕ وَتھ کینٛہہ. تہٕ أمۍ چھُ درخاست گورمنٹَس یہِ مےٚ بوٗز. تہٕ تَمہِ پَتہٕ باقٕے بہٕ اوسُس اَپٲری پَکان گاسہٕ چرٲیی منٛز. بَس یُتُے یوت چھُ اَصلی مسلہٕ چھُ گاسہٕ چرٲیی منٛز اوسُس بہٕ پَکان. وۄنۍ چھُنہٕ یِمن وَتھ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ. ہُہ چھِ وۄجار گٔمٕتۍ بِچٲرۍ. بَس یُتُے مسلہٕ چھُ یِمن گامکٮ۪ن سۭتۍ. بارامولہ میں پہلی بار بامبے ڈائنگ, ایک مکمل بیڈنگ سٹور جہاں بامبے ڈائنگ کے ساتھ ساتھ ڈی ڈیکور, پورٹیکو انڈیا, سیپروس اور آبسیشن کے علاوہ یہاں پر کمفرٹرز, کڈز بیڈ شیٹس, ٹاولز, راجستھانی ڈوہارز, یوگا میٹس, باتھ میٹس اور سرویکل پلوز بھی دستیاب ہے. شادی بیاہ کے مقدس بندھن میں بندھنے والے اپنے حسین خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے. یہاں آپ کو شادی بیاہ کے دلکش برانڈیڈ آئٹمز کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک آرام دہ سلیپرز, سوپ ڈسپینسرز, لانڈری بیگز, نیٹ کرافٹ کوسٹرز, ہینڈ بیگز اور ٹیبل میٹس بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب رہیں گے. اب آپ کو برانڈیڈ آئٹم خریدنے کے لیے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں. یاد رکھیں اور تشریف لے آئے بامبے ڈائنگ, نزدیک سیمنٹ برج, اپوزٹ ہنڈوارہ سومو اسٹینڈ, مین چوک, بارامولہ. رابطے کے لیے ڈائل کریں 9906 588 733 9596 52 3008.